नमस्कार। मैं जनमत हरियाणा से आपका स्वागत करता हूं और इस वक्त जानते हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र में कोसली कस्बे का मूड और देखते हैं लोगों का लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रोहतक लोकसभा सीट पर कोसली विधानसभा क्षेत्र का और खासकर कस्बे का क्या मूड है। आइए देखते हैं। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम जिले सिंह। जिले सिंह राव साहब हो? हाँ जी। राव साहब? हाँ जी, राव साहब। अच्छा जिले सिंह जी, अपना गांव कौन सा है? लुलाई, कृष्णनगर। 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 अच्छा, आपका गांव कोसली विधानसभा क्षेत्र में आता है और सुना है कि लोकसभा का कुछ मूड डावाडोल हो रहा है। आपका मूड क्या कह रहा है? अब की बार देखो जो है कैंडिडेट खड़ा उस पे होगा जी। तो कैंडिडेट तो सुनने में आ रहे हैं कि बाबा बालकनाथ भी आ सकते हैं और कह रहे हैं भाजपा से, और एक कैंडिडेट तो खुल्लम खुल्ला रुक के मारा खाड़े में। कौन जी? कांग्रेस का उम्मीदवार तो क्लियर है, दीपेंद्र क्लियर है, लेकिन भाजपा से सुना है कि बाबा बालकनाथ आ सकते हैं। और जो भी आता है, आपका मूड क्या कैंडिडेट बन के देख के ही बनेगा? हम तो दीपेंद्र को देंगे जी। हाँ, दीपेंद्र को देंगे। तो दीपेंद्र से कोई खास लगाव नहीं जी, अच्छा बंदा है जी। अच्छा, 2019 में क्या मूड था आपका? हम जब भी दीपेंद्र की थी। आपके गांव में कोई खास लगाव है गांव से? उसने गांव के लिए काफी काम किया है। जैसे विजन सेंटर दिया लूला एक को, भगत फूल सिंह का ये बैंक दिया हमारे गांव में। अच्छा, इससे पहले नहीं? इससे पहले नहीं था। देंगे इसी को वोट देंगे। आपका शुभ नाम जी? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी। राव साहब हैं? हाँ जी। तो दिनेश कुमार जी, अब की बार आपका लोकसभा में क्या मूड है? लोकसभा में जी दीपेंद्र हुड्डा का मूड है। इस बार राव साहब दीपेंद्र हुड्डा की तरफ है क्या? हाँ। लेकिन सारे तो नहीं है, मैंने देखा है जी। दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा से कोई खास लगाव? हेलो। हाँ जी। दीपेंद्र हुड्डा जी से कोई खास लगाव? बस ऐसे ही उनसे काम बहुत किए हैं इसलिए तो। लेकिन मैंने सुना है यहाँ से बाबा बालकनाथ आ रहे हैं, तो नहीं दीपेंद्र हुड्डा। अगर बाबा बालकनाथ आ गए तो? क्योंकि नहीं। अभी तो अखाड़े में एक ही पहलवान है जो रुक के मार रहा है। बिल्कुल कोई आओ जी, दीपेंद्र हुड्डा ही। आपका शुभ नाम जी? सुनील कुमार। सुनील कुमार। पूरा नाम क्या है जी? सुनील कुमार यादव। सुनील कुमार यादव जी। सुनील कुमार जी, अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपका मूड क्या कर रहा है? देखो जी, मूड तो बीजेपी की तरफ ही है। मोदी जी है, मोदी भगत है यहाँ पे। पूरा एरिया कोसली में सारा? हाँ जी, पूरा कोसड़ी में मोदी भगत है सब, और सब मोदी की तरफ से ही चलेंगे। लोग तो कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जी, कैंडिडेट कोई भी हो बट मोदी ही रहेगा यहाँ, तो मोदी के नाम से वोट पड़ेंगे, जितने भी वोट पड़ेंगे। कोई खास प्यार? खास प्यार क्या है साहब, देश के लिए काम किया है उसने, जमींदार के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। और जहाँ पर भी है बच्चों की, अगर नए जनरेशन की बात करें तो अभी बच्चे अपने सर्विस लग भी रहे हैं, चाहे वो किसी महकमे से हो, लग रहे हैं। आपका शुभ नाम जी? धर्मवीर जी। धर्मवीर जी। आप भी राव साहब हो? हाँ जी। तो आपका क्या मूड करता है धर्मवीर जी इस बार लोकसभा चुनाव में? क्योंकि रोहतक तो आपको पता ही है कितनी हॉट सीट हो चुकी है, और दीपेंद्र हुड्डा जी तो लगातार दौरे भी कर रहे हैं। आपके अभी कैंडिडेट क्लियर नहीं हुए, लेकिन आपका उसके बावजूद कुछ क्या मूड करता है? बीजेपी के साथ है जी। बीजेपी के साथ? हर कोई बीजेपी के साथ कैसे हो सकता है? 10 साल रह गए, हुड्डा आया, एक बच्चा नहीं लगा हमारा। एक बच्चा भी नहीं लगा? 2014 से 24 तक 60 बच्चे लग गए हमारे गांव में। 10 साल में 60 बच्चे? कोई सिफारिश से लगे थे क्या? कोई सिफारिश नहीं, सिफारिश आ जाकर कांग्रेस टाइम में। अपनी? अब नहीं, कोई सिफारिश नहीं। आपका शुभ नाम है? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और रोहतक बड़ी कहते हैं फंसी हुई सीट है, तो आपका मूड क्या है? मूड क्या है, बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ? ऐसा ऐसा क्यों? ऐसा है जी, आदमी ठीक है, जो करते हैं कहते हैं वो करते हैं। तो थोड़ा बहुत क्या लगता है कि आपका 2019 में क्या था आपका? हमारा जब भी वही रुझान था, अब भी यही रुझान है, जो कहते हैं वो कर देते हैं, इसलिए? इसलिए। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? कृष्ण। कृष्ण जी, अब ये लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपका क्या मूड कर रहा है?
हम बीजेपी के साथ हैं जी, मोदी के साथ। मोदी के साथ। अच्छा, आप राव साहब हो? राव साहब है जी। कह रहे हैं कि इस बार राव साहब में थोड़ा भाजपा कम है। कह रहे हैं, मैंने कई चैनलों पे देखा है कि भाई लीड कम हो गई, लीड कम हो गई। क्या पिछली बार से कोसली में और आपके गांव में लीड कम है? नहीं जी, ये सब अफवाहें हैं। हमारे यहाँ बीजेपी हो। बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी सरकार। आपका शुभ नाम जी? दयानंद यादव, दयानंद जी, अपना कौन सा गांव पड़ता है? कृष्णनगर लुलाही, और विधानसभा? विधानसभा क्षेत्र रोहतक, नहीं, लोकसभा होगी। लोकसभा रोहतक, विधानसभा कोसली। कोसली। हाँ। तो यादव साहब ये बता सकते हैं कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपका मूड क्या कर रहा हमारा मूड तो मोदी को वोट देने का है जी। है? मोदी को? हाँ। ऐसा क्या किया मोदी ने? मोदी ने क्या नहीं किया वो मैं पूछना चाहता हूँ। सब चीज किया है, गरीबों के लिए भी किया, सबके लिए किया है। आपके लिए कुछ किया? हाँ, हमारे लिए क्या क्यों नहीं। अभी डीए दे 4%, अच्छा, और पेंशन के लिए बोल रहे हैं 65 साल के बाद 5% बढ़ाएंगे। पेंशन भी बढ़ाएंगे? हाँ जी, तो नेशनल लेवल पे आपको मोदी पसंद है? मुझे मोदी पसंद है जी, नेशनल लेवल में। अब जो कह रहे हैं कि पिछली बार गलती से लीड ज्यादा दे दी थी कोसली वालों ने कांग्रेस को, दीपेंद्र हुड्डा जी को, तो क्या गलती थी कि इस बार कम होएगी लीड? ना, अभी लीड कम रहेगी, कितनी? काफी अंतर आएगा, पहले से ज्यादा अंतर आएगा। और अगर कैंडिडेट चेंज हो जाता है, कैंडिडेट आते हैं बाबा बालकनाथ, तो बीजेपी को वोट जाएगा जी। हाँ जी, बीजेपी को हाँ जी, बीजेपी। तो लीड कम होने की आशंका है? नहीं नहीं, बीजेपी अच्छा नंबर अच्छे वोट लेके जाएगी। लेके जाएगी? हाँ जी, अच्छे वोट लेके। आपका शुभ नाम है? अनूप शर्मा जी। अनूप जी, अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और कोसली हल्का तो कहते हैं भाई एक तरफा जाना, पिछली बार बहुत एक तरफा गया था, और आपका गांव दड़ोली तो कोसली हल्के में काफी अच्छा माना जाता है। तो आपका क्या मूड है इस बार? मूड क्या है असली बताना कोसली का? हम तो जी बीजेपी का ही समर्थन करते हैं। तो भाजपा ने ऐसा क्या किया जिससे आपको इतना लगा हुआ है? देखो जी, रोड बना दिया, गांव तक गांव जोड़ दिया, और दूसरा पानी की सुविधा कर दी घर घर। ठीक है, अभी भी आज जी लक्ष्मण जी आए हुए हैं ये गाँव में। विधायक जी? हाँ जी, विधायक जी। अभी हमारे यहाँ से दफोरा के लिंक रास्ता कर दिया, अभी करके उद्घाटन इसका भी, और पीएचसी का भी उद्घाटन अभी किया है इसका। तो कुल मिला के योजनाओं से 2019 में क्या मूड था? बीजेपी का है। यानी मोदी से प्यार है। राहुल से क्या तकरार है आपकी? न जाते हमने तो कोई काम ऐसा करवाया ना ना जी, अपन जब मिला बस मोदी के नाम पे। तो ऐसी कोई बात है कि भाई कोसली में इस बार वोट कम हो रहे हैं, भाई राव साहब कम दे रहे हैं या फिर ब्राह्मण कम दे रहे हैं, कोसली हल्का कम वोट दे रहा है, ऐसा कुछ है कि पिछली बार वाला माहौल देखें? पिछली बार वाला माहौल रहेगा। कुल मिला के ये देखें कि भाई जो कैंडिडेट भाजपा उतारती है उसका भी कोई असर पड़ेगा? हाँ जी, बीजेपी मोदी के नाम से वोट मिलेंगे, कोई भी आए। चाहे कोई भी आए। आपका शुभ नाम जी? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह जी, पूरा नाम क्या है? ईश्वर सिंह यादव। ईश्वर सिंह यादव जी, आप कोसली हल्के से? हाँ जी, बिल्कुल कोसली हल्के से हम। गांव? गांव दड़ोली। तो ईश्वर सिंह जी, ईश्वर सिंह यादव जी, एक बात पूछनी थी कि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपका मूड क्या कर रहा है? मूड जी हमारा बिल्कुल बीजेपी की तरफ है जी। तो बीजेपी की तरफ क्यों? ऐसा क्या है? मोदी से प्यार है कि राहुल से कोई बैर है? हमको मोदी से प्यार है। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए, और हरियाणा स्टेट के लिए भी बहुत ही अच्छा काम किया है मोदी जी ने। आपके लिए क्या काम किया? हमारे लिए क्या जी, रेवाड़ी में हमारे को एम्स दिया है। बाकी जो भर्तियां हुई है, गांव के बहुत बच्चे लगे हैं, निष्पक्ष भर्ती हुई है। अच्छा, दूसरी चीज पूछनी थी, अपना कारोबार क्या है, क्या काम करते हो आप? हम किसान है जी। कितने एकड़ आती होगी आपके हिस्से? क्योंकि अब तो खाते न्यारे कर देते हैं लोग, तो आपके नाम पे कितने एकड़ होगी? 4 एकड़ है जी। तो किसान सम्मान तो निधि जो है योजना, क्या वो मिलती है किसी को आपके परिवार में आपको? हाँ हाँ, मिलती है जी। तो 4 एकड़ पे तो नहीं मिलती कि मिलती है? नहीं, 4 एकड़ पे मिलती है। 5 एकड़ को कि 3 एकड़ को? 3 एकड़ का जी। आपके परिवार में किसको मिलती है? परिवार में भाई को मिलती है। तो ये योजनाओं को देखते हुए ही वोट दे रहे हो मोदी को? हाँ जी, योजनाओं को देखते हुए भी, काम को भी देखते हुए। और कह रहे कि पिछली बार वाली कोई लीड नहीं है कोसली में, दड़ोली में भी नहीं है, कोसली में भी नहीं है, ऐसा क्यों?
ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, किसी ने गलतफहमी किया है। पिछली बार से भी ज्यादा है अब की बार, पिछली बार से भी ज्यादा है लोकसभा चुनाव में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आपका मूड साफ है कि क्लियर साफ है जी बीजेपी के लिए। आपका शुभ नाम जी? रणवीर जी। रणवीर जी, अब ये लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपका मूड क्या कर रहा है? ये बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है, कति क्लियर। कोई खास प्यार है क्या? हाँ जी, बहुत प्यार है, लगाव है। क्यों, मोदी जी ने कोई तिल ताड़ बांध दी, कहते हैं कि भाई छोरी लुगाई या फिर बेटी जाती है तो दिया करते हैं? नहीं जी, ये बात थोड़ी है जी। फिर सब इज्जत करते हैं मोदी की, और मोदी सब जमींदारों की इज्जत करते हैं। तो आप जमींदार हो? हाँ जी। आपके कितने किले आते हैं? जी, मेयर तो 1.25 किलो आता है। तो ये सम्मान निधि मिलती है, मिलती है, टाइम से आ जाती है? टाइम से आती है, 2000 रुपये। 2000 रुपए, तो इस वजह से खासकर। हाँ जी, खास कर है जी। आपका शुभ नाम जी? सतपाल यादव। सतपाल यादव जी, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आपका मूड क्या कर रहा हमारा मुंड बीजेपी ने वोट देंगे जी, बीजेपी ने मोदी। है? ऐसा क्यों? ऐसा है कि गांव में बच्चे लगे हैं जी काफी तुम्हारे, कम से कम 60 बच्चे लग गए गांव के अंदर। 60 बच्चे दडोली में? और क्या ये सिफारिश से लगे कि कैसे लगे? मेहनत से लगे हैं जी, अपनी मेहनत से। तो मैंने सुना है हुड्डा साहब तो कहते हैं मैंने यहाँ पे गस्टेड नौकरी दी थी। हुड्डा साहब ने अपने रोहतक में परान जाता था देश जी नौकरी, हिरवाल क्षेत्र में कोई नौकरी नहीं दी। एक लगा दिया तो पूरा काम में 10 साल में वही दी थी बस एक की? 10 साल में एक नौकरी बस? और आने वाले ये जो 10 साल हो गए इसमें 60 नौकरी, इसमें 60 बच्चे लग चुके जी, बिल्कुल गांव में सब गए बिना सिफारिश। बिना सिफारिश के। आपका शुभ नाम जी? सुमेर सिंह नाम है। सुमेर सिंह यादव जी। तो सुमेर सिंह जी, आपका कौन सा गांव पड़ता है? गांव यही है, दुल्हाई कृष्ण। कृष्णनगर दुलाहिर। अरे, अब रोहतक लोकसभा क्षेत्र है, पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, और रोहतक लोकसभा क्षेत्र हरियाणा में सबसे हॉट बना हुआ है। और कोसली तो जिसका बेड़ा पार लगाता है तो एक साइड लगा देता है, जैसे 2019 में देखा गया था, इतनी लीड दी। तो इस बार आपका क्या मूड करता है? और आपका तो विधानसभा क्षेत्र कोसली पड़ता है, तो आपका क्या मूड कर रहा देखो, मैं तो बहुत मोदी को दूंगा। है? ऐसा कोई खास लगाव मोदी से? लगाव नहीं, देश का लगाव है पूरा। हाँ, देश का लगाव वो अलग बात है, एक होता है ना कि भाई मेरे लिए ये किया, हमारे लिए ये किया। मेरे लिए किया नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं है, देश के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए मोदी जी। तो एक और आवाज सुनी है कि भाई कोसली में कि भाई वो वाली बात, नेरी राव साहब साइड नहीं है भाजपा के, ऐसा कुछ है? भाई ये मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं नौकरी में था, 40 साल बाद आया हूँ गाँव में दोबारा। तो इसलिए, लेकिन आपका मूड? मेरा मूड मोदी का है। आपका शुभ नाम जी? रमेश कुमार यादव। रमेश कुमार यादव जी। रमेश कुमार जी, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपका क्या मूड है यादव साहब? बीजेपी ही, फिलहाल बीजेपी है। आगे जो कैंडिडेट आएगा वो कैंडिडेट देखे उसको। यानी कि आप ये देख के दोगे कि आगे अभी तो एक अखाड़े में पहलवान है सिर्फ कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा, जो कह रहे हैं मैं जीत गया। अगला पहलवान कौन आया है वो नहीं पता। तो आप पहलवान यानी कि उम्मीदवार लोकसभा 2024 का सोच के ये दोगे कि भाई पहलवान उम्मीदवार कौन आ रहा है? आपके हिसाब से आपका मन क्या कर रहा है, कौन आना चाहिए रोहतक लोकसभा क्षेत्र से, कि पिछली बार की तरह कोसली एक तरफा उतर सकती है कि नहीं उतर सकती, और कौन से उम्मीदवार पे उतर सकती है? कैंडिडेट अगर सॉलिड आएगा, जैसे बाबा का नाम ले रहे हैं, अगर आ गया तो एक तरफा ही जाएगा। बाबा बालकनाथ? तो बालकनाथ जी की तो चर्चाएं चली रही हैं, बाबा जी की तो सुनने में आया है कि आ सकते हैं। तो फिर क्या उससे कोसली का वही पुराने वाला मूड बनेगा? वही पुराना वाला मूड में जाएगा, मूड बनेगा बिल्कुल वो का वो है। तो आपका 2019 में क्या मूड था? वो बीजेपी का। बीजेपी का था क्या? क्यों, कोई नाराजगी होगी थी राहुल गांधी जी से, या फिर मोदी जी से कोई प्यार हो गया था? मोदी जी से ही प्यार है, वो एक तरफा काम करे, गरीबों के लिए कर रहे हैं। सोच रहे हैं भाई गांव के ऐसे गरीब बच्चे हैं जो वो आगे पीछे मतलब कुछ नहीं है और वो जा रहे हैं, नौकरी लग रहे हैं सब। लग रहे हैं नौकरी? पहले पैसे का खेल था, अब पढ़ाई का खेल है। अच्छा यादव साहब, एक और चीज पूछनी थी, अपना कारोबार क्या है? मेरा मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर है। तो कोई परेशानी तो होती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं।
तो ये देख के कि भाई नेशनल लेवल पे यानी कि ऊपर मोदी को देख के और यहाँ पे अब की बार कैंडिडेट देख के मूड बनाओगे। आपका शुभ नाम जी? रणवीर सिंह। रणवीर जी, अब ये लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हाँ, तो आपका मूड क्या कहता है? हम तो जी मोदी के वोट देंगे। ऐसा क्यों? मोदी से कोई खास प्रेम? प्रेम है जी, हमारे गांव के बच्चे बहुत ज्यादा सर्विस में लग गए, बहुत बढ़िया काम किया। कोसली विधानसभा क्षेत्र में बच्चे लगे हैं नौकरी? हाँ जी। कांग्रेस तो कहती है नहीं लगे हैं। हाँ लगे हैं जी। तो और आपका क्या कारोबार है? खेती बाड़ी। कितने एकड़ आती हुई? बस 1 किला 1.25 किला। तो ये जो आजकल एक स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, इसका लाभ मिल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल मिल रहा 2000 के चक्कर में तो वोट नहीं दे रहे कहीं? है। नहीं जी, वो तो हमारे नाम भी नहीं है, हमारे पापा के नाम है, उसको मिल रहा है। उनके खाते में आ जाता पैसा? बिल्कुल आता है। तो क्या देख के दे रहे हो कि सारा का सारा ऊपर का देख के कि दीपेंद्र हुड्डा जी को देख के, या फिर भाजपा का जो उम्मीदवार रोहतक लोकसभा से आएगा, और आपका तो कोसली विधानसभा क्षेत्र है ही, दडौली गांव हो गया आपका, पिछली बार दडौली एक तरफा था जो मेरे को पता चला, तो इस बार वही चीज है कि कुछ कमी पेशी हो रही है? नहीं जी, हमें तो ये है कि जो पीछे जो लेवा दे गुस्सा फुसर थी वो खत्म होगी। बच्चे की इंटेलिजेंट पढ़ाई की वजह से काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। आप राव साहब हो? हाँ जी राव साहब। एक पिक्चर दी अमिताभ बच्चन की, अग्निपथ, जिसमें कहता है, क्योंकि लोग पूरा नाम तो बताते नहीं, कि एक भाई बोला जी मेरे उसमें वो नहीं है, हाँ, दीपक जी बोले कि मेरे उसमें यादव नहीं लिखा है, इसलिए मैं अपना पूरा नाम नहीं बोला। तो कहते विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम। तो आपका शुभ नाम है? सतेंद्र। पूरा नाम वही वाली बात है, विजय दीनानाथ चौहान टाइप पूरा नाम है सतेंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र भाई जी, अब ये बताइए लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपका मूड क्या कह रहा है? हम तो कांग्रेस से जाएंगे। तो कांग्रेस में कौन पसंद है? कांग्रेस में हुड्डा पसंद। हुड्डा पसंद है, और आपके यहाँ से तो हैं भी दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा क्षेत्र, तो इस वजह से और कोई खास बात नहीं? ना और कोई। आपका शुभ नाम जी? रामेश्वर। रामेश्वर जी। राव साहब हो? हाँ जी। अच्छा रामेश्वर जी, अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और रोहतक लोकसभा सीट तो आपको पता ही है, हाँ। और कोसली और भी ज्यादा कसूता है कि भाई सबकी नैया पार लगा देता है। पिछली बार तो भाजपा की नैया पार लगाई थी कोसली ने, इस बार क्या मूड कर रहा है आपका? मैं बता दिया ना, वो तो जैसे हवा देखेंगे वैसे, अगर बाबा आएगा तो 100% है ही है। बाबा बालकनाथ? हाँ। तो बाबा बालकनाथ के ऊपर ये है कि भाई अगर वो आते तो आपका मूड तभी है कि तभी भाजपा को दोगे। हाँ। 2019 में क्या मूड था? 2019 में तो हम नौकरी करते थे। अच्छा उस हमारी टाइम सरकार में गई। नहीं, नौकरी तो करते थे। हाँ। तो पोस्टल वोट तो भेजा होगा? हाँ वो भेजा था बीजेपी को ही। हाँ बीजेपी को ही। तो अब की बार मूड बनाओगे कैंडिडेट देख के, हैं? ठीक है यादव साहब, तो अभी फिर भी कोई पसंद है काम इस भाजपा का कि नहीं? देखो, पसंद और नापसंद तो ठीक ही चल रहा है। बस उम्मीदवार बाबा बालकनाथ चाहिए आपका? हमारा तो वही है। हाँ जी, आपका शुभ नाम जी? अनिल कुमार। अनिल कुमार। राव साहब हो? हाँ जी यार साहब। तो अनिल कुमार जी, इस बार आपका मूड क्या कर रहा है? रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आपका कोसली विधानसभा क्षेत्र आता है, और रोहतक तो सबसे हॉट सीट बनी हुई है, तो आपका मूड क्या है इस बार? मूड तो देखो, मूड तो मोदी के ऊपर चलता है। मोदी के ऊपर? मोदी ही सब कुछ है। ऐसा क्या किया मोदी ने? मोदी ने जो कर दिया आप देख रहे हो, जो आज तक दुनिया में हुआ नहीं कभी, जो मोदी ने कर दिया। तो 2019 में क्या मूड था? मोदी था तो मोदी रहेगा। आपका कारोबार क्या है? मेरा कारोबार में जमींदार हूँ। जमींदार हो, और ये किसान सम्मान निधि जो है इसके अंतर्गत आप आते हो? नहीं, इसमें नहीं आता। यानी कि किले गणे हैं, एकड़ गणे हैं, एक सवा किला जब है वैसा पर अप्लाई नहीं कर रखा? ना, हमने कुछ ना करा। चलो, लेकिन राहुल गांधी से कोई बैर है क्या? नहीं, राहुल गांधी से कोई बैर नहीं, लेकिन कोई काम के लायक भी तो नहीं है। मोदी से बैर?
हाँ मोदी से प्यार है बिल्कुल। तो क्या लगता है, लोग कह रहे हैं कि कोसली से ये पिछली बार से भाई लीड जो थी भाजपा की वो कम होगी, क्या ये सही बात है? जो पिछली बार लीड थी उससे ज्यादा बढ़ेगी, कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं। कोई खास उम्मीदवार पसंद? नहीं उम्मीदवार तो कोई भी हो, लेकिन उम्मीदवार को नहीं दे रहे वोट, वोट दे रहे मोदी को। मोदी जी को। मोदी जी को वोट। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम है रमन। रमन जी। रमन जी, अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपका क्या मूड करता है? हमारा वोट जी हम मोदी के साथ हैं। मोदी के साथ? आप राव साहब हो? हाँ जी। राव साहब, हाँ जी। तो कह रहे हैं कि इस बार तो थोड़ा कम है राव साहब के अंदर रुझान कोसली विधानसभा क्षेत्र में, ऐसा है, सच है क्या? नहीं जी ये झूठी अफवाह है। झूठी अफवाह? कोई कैंडिडेट भी देख रहा है, कुछ कहते हैं जी कैंडिडेट आएगा तो तब देंगे मोदी को, नहीं तो देखते हैं आगे। नहीं जी सिर्फ मोदी की वजह से वोट है। तो ऐसा क्या प्यार है मोदी का, मोदी जी से? मैं एक किसान हूँ, 2,000 रुपए महीने की किस्त आती है। किसान सम्मान जो एक योजना प्रधानमंत्री जी ने चला रखी है, तो आपकी आती है? आती है जी। कितने एकड़ जमीन है? मेरे 5.25 किला है जी। तो आप 5 किले में आ जाती है, तो यानी कि अलग अलग नाम से हो रखी होगी है? अलग अलग नाम से है जी। सभी की आती होगी? नहीं जी एक की आती है। एक की आती है परिवार में, लेकिन टाइम से आ जाती है? हाँ जी बिल्कुल एकदम टाइम पे आती है जी। तो यही प्यार है मोदी जी से कि और भी प्यार है? कहीं बताओ बताओ। प्यार है, जो सीमा के ऊपर होता था, जो अत्याचार होता था वो अब नहीं होता। ठीक, हम कश्मीर से 317 हटा दी। ठीक, ये बहुत बढ़िया काम किया। ठीक, जो अपनी सेना है उसको मतलब अच्छी तकनीक मिल रही है, अच्छे हथियार मिल रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। जो ये टनल बनाया है इसके लिए मतलब शॉर्टकट रास्ता हो गया। जो टनल कश्मीर के लिए भी बना है? हाँ जी। तो आप पहले फौज में थे? नहीं जी। लेकिन कहते हैं कोसली में तो हर घर में से एक फौज में होता है। नहीं जी हमारे नहीं है। लेकिन फिर भी प्यार है, और फौजियों की सोच के, देश को सोच के। हाँ जी देश की सोचते हैं। तो राहुल गांधी देश के लिए ठीक नहीं लगता क्या? राहुल गांधी जी ठीक थे, बाकी जो 15 साल से सत्ता से बाहर निकल लेता है वो खत्म है। तो ये कारण है मेन, और मोदी जी से चले कि भाई फौजी भाइयों के लिए औरों के लिए। मेन एक कारण और है, और ये परिवारवाद है। दूसरा कांग्रेस के राज के माए जो भी भर्ती हुई है वह वैसी भर्ती हुई है, और जो मोदी सरकार के अंदर कोई भर्ती हुई है ये बिल्कुल निष्क्रिय, कोई पैसा नहीं, कोई पर्ची नहीं। ठीक, नौकरियां भी साफ साफ लगी हैं, कोई सिफारिश नहीं थी, कोई पैसा नहीं। और 1 रुपया भी नहीं। मैंने सुना कि सरपंच तक की भी सिफारिश नहीं थी और बच्चे नौकरी लग गए। नहीं जी नहीं, सरपंच की भी सिफारिश नहीं थी इस गांव में, नहीं थी और वो नौकरी लग गए। वो नौकरी लग गए। ये सही बात है? हाँ जी बिल्कुल सही। वैसे ही लोग फैला देते हैं। नहीं जी आप मतलब इंक्वायरी कर लो। इंक्वायरी कर लूं? हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, आपका शुभ नाम जी? राव इंद्रजीत सिंह जी। राव इंद्रजीत सिंह जी, आप सांसद हो क्या? सांसद तो हैं की उम्मीद तो जरिए आगे। राव इंद्रजीत सिंह जी, अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और आपका रोहतक लोकसभा तो हॉट सीट बना हुआ है सबसे, और कोसली उसमें से एक ऐसा है जिसने पिछली बार नैया पार लगा दी थी, और आज दड़ोली ने तो और भी ज्यादा लगा दी थी। तो आपका मूड क्या है इस बार राव इंद्रजीत सिंह जी? इब्बान जी मोदी को ही मूड बन लो मार दो, बीजेपी को टिकट देनी है। और 2019 में बीजेपी को ही। ऐसा क्या किया बीजेपी ने कि 2019 भी आपने दिया, 2024 भी देना चाहते हो? इसमें जी बीजेपी ने एक तो सबसे मेन बात जो पर्ची वाली थी ना वो खत्म कर दी। भाई मेरी पर्ची से मेरे बालक लग जाए, वो लग जाए, वो जो टैलेंट बच्चे में से वही लगे हैं, होनहार बच्चे लगे हैं। गरीब से गरीब का बच्चा लगा जी इसमें, जिसमें टैलेंट था वो। हुड्डा साहब तो कहते हैं, या फिर कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई नौकरी नहीं लगी है, सारे पेपर लीक करके लगे हैं। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, अगर पेपर लीक करते लगते तो जाट एरिया हमारे ज्यादा लग जाता जी पेपर लीक में तो। और उनका तो आपके गांव के लिए दावा है कि मैंने डीएसपी लगा दिया था अनिल तडोली को। ना जी डीएसपी में टैलेंट था जी हमारे। इस वजह से वो सिफारिश से नहीं लगे। नहीं सिफारिश से नहीं लगा। क्योंकि हुड्डा साहब तो हर सभा में कहते हैं मैंने राव साहब हो गए 2 डीएसपी लगा दिए, राव साहब हो गए 3 डीएसपी लगा दिए, यानी कि उन्होंने लगाए हैं, टैलेंट ने नहीं लगाए। नहीं टैलेंट ने लगाया जी, हुड्डा साहब ने नहीं लगाया जी।
तो उनका दावा गलत है ना, बिल्कुल गलत है, ऐसा दावा करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ऐसा दावा। अब जो हमारे गरीब से गरीब बच्चे देख लो जी, उनकी आज तक अगर सरपंच तक की पहुंच नहीं है, वो भी बच्चे लगे हैं हमारे, लेकिन तो- उनमें टैलेंट था जी। टैलेंट था। हाँ जी। यानी कि एक फर्क और बता सकते हो राविंद्रजीत सिंह जी, कि पिछली सरकार में जो 2009 से 2014 तक हरियाणा सरकार थी, या फिर 2014 के बाद ये खट्टर की आई, या फिर मोदी की लगा लो ऊपर, उसमें ज्यादा पिछली सरकारों में ज्यादा बच्चे लगे थे कि ये पिछले 10 साल में ज्यादा बच्चे लगे हैं? इस 10 साल में ज्यादा बच्चे लगे हैं, जो खट्टर सरकार की आई है ना जी, इसमें। एक और चीज पूछनी थी, क्या सिफारिश लगानी पड़ी थी? नहीं जी, सिफारिश नहीं लगानी पड़ी इसमें, बिल्कुल भी सिफारिश किसी की नहीं जी। मैं बता रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे लगे जिनकी सरपंच तक सिफारिश नहीं है। सरपंच की भी सिफारिश, यानी कि वो किसी सरपंच को भी नहीं जानते थे? नहीं जानते थे, उनके बच्चे लगे हुए हैं। आपका शुभ नाम है? दीपक। पूरा नाम क्या है जी? दीपक दीपक ही नाम है? राव साहब हो? राव साहब। तो दीपक यादव हो गए, दीपक राव हो गए, राव साहब हो गए, फिर तो फिर कागज में खाली दीपक है ना। अच्छा, कागज, हाँ, वोट के आईडी में खाली दीपक है। तो दीपक जी, दीपक यादव जी, क्या आप बता सकते हैं इस बार लोकसभा के लिए आपका क्या मूड है? लोकसभा सर बीजेपी के। बीजेपी के। आपका जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर कोसली, जो पिछली बार आप लोगों ने कोसली ने एक तरफा भाजपा को वोट दिए थे, क्या इस बार कोई कमी है कि वही मूड बना हुआ है? वही मूड बना हुआ है सर, कोई सुनने में आ रहा है उससे थोड़ा कम होगा। नहीं जी नहीं। ऐसा नहीं है? तो भाजपा से ऐसा क्या प्यार है? भाजपा सर बढ़िया गवर्नमेंट है, बढ़िया काम कर रही है। आपके लिए क्या किया? हमारे लिए, हम देश के नागरिक है, देश के लिए बढ़िया कर रही है, सबके लिए बढ़िया है ये। इसलिए हाँ जी। मोदी जी से प्यार है कि ज्यादा, कि राहुल गांधी जी से कोई नाराजगी हो गई नहीं जी, मोदी जी से प्यार है, इस वजह से, इस वजह से, देश की सोच के? देश के लिए सोच के। आपका शुभ नाम जी? सुनील यादव। सुनील यादव जी। सुनील यादव जी, अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और रोहतक लोकसभा क्षेत्र तो सबसे हॉट माना जा रहा है, और कोसली तो पिछली बार इतना हॉट था कि उसने भाजपा को सांसद ही दे दिया रोहतक लोकसभा क्षेत्र से। इस बार आपका क्या मूड है? सर इसकी बार भी बीजेपी को ही देंगे वोट। और 2019 में जी सर। ऐसा क्या प्यार है बीजेपी से? प्यार तो क्या है, जो जायज हो रहा ना जायज नहीं हो रहा, कुछ भी जो कुछ हो रहा जेन्युइन ही हो रहा है। और वैसे उम्मीदवार भी सोच रहे हो आपकी कोई भी उम्मीदवार चल जाएगा? ये कोई भी चल जाएगा। तो वोट किसके नाम पे आएंगे? वोट तो बीजेपी के नाम पे ही जाएगी। सारे? जी सर। तो यादव साहब, एक और चीज पूछनी थी, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे थोड़ा सा माहौल कम है इस बार पिछली बार से, क्या वो सही बात है कि क्या है? माहौल का तो पता नहीं, लेकिन हम तो अपनी जिम्मेवार है, अपनी वोट तो बीजेपी की है। आपकी बीजेपी? जी सर। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम नंदराम है जी। नंदराम जी, आप भी राव साहब हैं? हाँ, यादव है। अच्छा नंदराम जी, अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आपका मूड क्या कहता है? मेरा मूड है मोदी जी के साथ, बीजेपी, 2019 में क्या था? वो बीजेपी के साथ है। ऐसा कहते हैं कि भाई 2024 में इस बार कोसली से वोट कम हो रहे हैं भाजपा के, तो ऐसा क्यों? ना, भाजपा के वोट तो कम नहीं हो रहे, ये तो थोड़ी नाराजगी सांसद से है लोगों की, क्योंकि वो जनता के बीच यहाँ नहीं रहते, उससे तो नाराजगी है। पर बाकी मोदी जी के प्रति लोगों का प्रेम बहुत ज्यादा है। यानी कि मास्टर कैसे भी हो, हेडमास्टर ठीक है। बस ठीक है, इसीलिए जनता का रुझान है। मोदी जी को वोट देते हैं, सांसद को यहाँ नाम से वोट नहीं देते, इस वजह से यहाँ से सांसद बनते हैं जो बीजेपी के, वो मोदी जी की वजह से बनते हैं। तो इस बार भी 2019 वाला प्रोग्राम करो होगा कोसली में क्या, कि इतनी लीड? ना, लीड का इससे भी ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो सकती है? ज्यादा हो सकती है इससे भी। और अगर उम्मीदवार और अच्छा उतार दिया तो, मान लो सांसद महोदय जी नहीं उतारते और दूसरा उम्मीदवार आ गया, तो कितनी लीड हो सकती है आपके हिसाब से? लीड लगभग 75+ रहेगी। 70+ रहेगी, 75+। चाहे उम्मीदवार कोई भी हो? उम्मीदवार कोई भी हो, उम्मीदवार के प्रति वोट बैंक नहीं, यही तो मोदी जी के प्रति कुछ यहाँ जैसे इंद्रजीत है हमारे लीडर, उनके प्रति जैसे लोगों का रुझान है, इस वजह से यहाँ वोट बैंक घूमता है। आपका शुभ नाम जी? सत्येंद्र जी। सत्येंद्र यादव जी हैं? जी। तो राव साहब हैं जी।
तो यूं पूछना था सतेंद्र जी कि इस बार लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और रोहतक लोकसभा तो आपको पता ही है कि जी सीट, और आपका कोसली पड़ गया विधानसभा क्षेत्र, तो इस बार आपका मूड क्या है? बीजेपी को जाएगी। 2019 में क्या 19 में भी बीजेपी का तो क्या प्यार है बीजेपी? प्यार तो कुछ नहीं है। फिर भी कुछ तो होता है ना, किसी सरकार की कोई चीज पसंद आती है तो वोट दिए जाते हैं, नहीं तो ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, आप वोट किसी और को देते हैं। लेकिन आपने 2019 में भी दिए, 2024 में भी दे रहे हैं, तो कुछ चीज तो पसंद आई होगी उपलब्धियां ठीक है बीजेपी की, औरों को देखते औरों को देखते। हैं। आपका शुभ नाम जी? सुनील जी। आप भी राव साहब हैं? हाँ जी, यादव। सुनील यादव जी, इस बार लोकसभा के चुनाव है 2024 के, अपना कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है आपके साथ? रोहतक जी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र, और विधानसभा विधानसभा कोसली। कोसली। तो आपका मूड क्या कहता है यादव साहब? मोदी की लहर है जी बस। लेकिन मैंने सुना है लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार कोसली में पिछली बार से वोट कम आएंगे। ना जी, ऐसा नहीं। पिछली बार वाली बिल्कुल मोदी की लहर है जी। तो 2019 में तो बेड़ा पार लगा दिया था, भाजपा का सांसद बनवा दिया था, तो इस बार 2024 में भी यही लग रहा है? यही है जी, मोदी को वोट दे रहे हैं जी। उम्मीदवार को नहीं? नहीं जी। तो कोई तो उपलब्धि पसंद आई होगी मोदी की जो आप वोट दे रहे हो। मोदी की सारी है जी, जो भी अच्छे काम मोदी ने ही करे गए। जैसे जैसे कि सारे देशों में मोदी का ही नाम हो रहा है, नहीं तो कोई जानता नहीं था हमारे देश भारत को, और मोदी की वजह से ही सारे जितने भी देशों में वाह वाह हो रही है, सिर्फ मोदी की वजह से। तो विदेश छवि के, भारत में जो विदेश में भारत की जो छवि बनी है वो देखते हुए छवि अच्छी बना दी मोदी जी ने भारत की। इसको देखते हुए मोदी ही अच्छा काम कर रहा है, तो मोदी को ही आना है तीसरी बार। आपका शुभ नाम जी? विजय प्रकाश। विजय प्रकाश यादव जी? हाँ जी। यादव जी, विजय प्रकाश जी, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपका क्या मूड है 2024 के? और ये तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कोसली पड़ गया, तो कोसली ने तो कहते हैं 2019 में भी बड़ी बेड़ा पार लगा दिया था भाजपा का, तो अब की बार क्या मूड करता है आपका यादव साहब? बीजेपी का है। बीजेपी का? ऐसा क्यों? बस अपनी वोट है जी, यहीं डालते हैं हम तो, हमेशा बीजेपी डालते हैं। बीजेपी का ही है? कह रहे कि इस बार राव साहब की वोट थोड़ी कम हो रही है भाजपा से, ऐसा कोई है? ऐसा कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं होगा, बीजेपी की रहेगा इधर। 2019 जैसे? हाँ जी, उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम सुक्रमपाल है। सुक्रमपाल यादव जी? हाँ जी। सुक्रमपाल जी, अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो कोसली का क्या मूड है और आपका मूड क्या है? भाजपा का है। किसका? भाजपा का, मोदी जी का। पूरे कोसली का? हाँ जी, मैं कर रहा हूँ तकरीबन, और जहाँ मैं खड़ा होगा ना वो पार्टी जीतती है। अच्छा, ये कहते हैं भाई लक बाई चांस? लक बाई चांस। वही मूड है, यानी कि 2019 में क्या मूड था, आप भाजपा की तरफ खड़े थे? हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो सुना है कि भाई इस बार थोड़ा कम माहौल है, ऐसा कुछ है? अरे 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी ने बढ़ाई है, मैं फौजी आदमी हूँ, हैं तो हम तो उसी को देंगे। ठीक है जी, बस ये बात। और मैं उसकी खड़ी हूँ, उसकी तरफ खड़ा हूँ। हमने विक्रम खड़ा कराया था, विक्रम जिताया। हमने लक्ष्मण खड़ा करा, लक्ष्मण जिताया। हाँ, पिछली बार भी किसको दिया? पिछली बार मोदी को, वो भी जिता दिया आपने? वो भी जिता दिया, और आपका भी जितावांगा। आपका भी जीत है जी। पिछली बार जितनी है कि उससे कम है कि उससे ज्यादा है? उससे ज्यादा। उससे ज्यादा? कहीं ज्यादा। कई चैनल तो दिखा रहे हैं कि भाई वोट कम हो गए मोदी के। बनाए दिखाता रहो, नहीं मैं आपका आगे कह दूंगा कांग्रेस की दूंगा, वो तो मेरी मर्जी है, बोलने के लिए तो बोल लेगा, कौन बोलेगा, और मेरा जितना खुल के कोई बोलेगा नहीं। भाई हम तो मोदी को इसलिए मानते हैं, मोदी ने हमारी 1 रैंक 1 पेंशन दी है। और कोसली में तो ज्यादातर कहते हैं हर घर से फौजी है, हर घर चाहे वो रिटायर हुआ हो चाहे वो काम कर रहा हो। एम्स हमारा कर दिया जी, मोदी ने कराया एम्स, देख लो मनीठी में, तो हम तो उसी की देंगे, हम क्यों देंगे किसी और की। आपका शुभ नाम? विनय बदलिया। बीना? विनय बदलिया। विनय जी, विनय जी, अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आपका मूड क्या करता है? बीजेपी। बीजेपी? ऐसा क्यों? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, तो ये एक चीज बताएंगे आप कि कोसली विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार जो लीड थी
कहते हैं कि इस बार वो लीड नहीं है, तो ये सच बात है कि अफवाह उड़ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसे उससे ज्यादा लीड मिलेगी इस बार बीजेपी, जो 2019 में अरविंद शर्मा को दी थी उससे ज्यादा मिलेगी इस बार। उससे ज्यादा मिलेगी। एक और चीज बता सकते हैं, क्या उम्मीदवार का कोई फर्क पड़ता है कोसली में, कि सब लोग मोदी का चेहरा देख के दे रहे हैं आप लोग? मोदी, सिर्फ मोदी का? मोदी का। कोई और कोई प्यार नहीं है? तो पिछली बार अरविंद शर्मा ने फर्स्ट टाइम टिकट लिया था यहाँ से, कौन जानता था, सिर्फ मोदी के नाम पे ही तो मिला था सब कुछ। इस बार फिर बीजेपी सरकार, मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी। मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए इसलिए क्योंकि हमारे पिछले 9 साल में हमारी अर्थव्यवस्था 11 नंबर पे थी, पिछले 9 साढ़े 9 साल में हमारी 5वें नंबर पे आ गई है। आने वाले 2029 तक हम दुनिया की 3 नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे वो देश की। तो देश के लिए वोट है मोदी को। देश के लिए मोदी को क्या पूरा कोसली कर रहा है ये वोट? बिल्कुल पूरा कोशिश हल्का उनके साथ। आपका शुभ नाम जी? दया किसान। दया किशन जी। दया किशन जी, राव साहब हैं आप? हाँ, राव साहब। अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, रोहतक तो सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है, और आपका विधानसभा क्षेत्र तो कोसली ऐसा है कि एक ही बार में लगाता है तो बेड़ा पार लगाता है। इस बार आपका क्या मूड है? मूड का क्या, तो वो टिकट पे पता चलेगा कि बीजेपी में कौन कैंडिडेट आता है कौन नहीं आता है, वो कैंडिडेट पे भी डिपेंड है, पार्टी की तो हवा है ही है। पार्टी बीजेपी की तो हवा है ही है। और 2019 में क्या मूड था? 2019 में जो पिछला लोकसभा था? पिछला लोकसभा तो वो बीजेपी के साथ ही, तो बीजेपी के उससे टिकट वो किया गया था। तो इस बार कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं। आपके हिसाब से कौन आएगा तो जीत जाएगा? देखो वो तो पार्टी की वो है कि किसकी टिकट देते हैं किसको नहीं देते हैं, कुछ बालकनाथ की भी कह रहे हैं, कुछ अरविंद शर्मा की भी कह रहे हैं, देखो टिकट किसको मिलता है, उसके बाद मूड बनाएंगे। उसके बाद में पता चलेगा कि किसका क्या वो होता है। आपका शुभ नाम जी? नरेंद्र। नरेंद्र जी। आप भी राव साहब हैं? तो नरेंद्र जी, लोकसभा चुनाव के लिए क्या मूड बन रहा है आपका? वोट बीजेपी के साथ है जी। ऐसा क्या प्यार है बीजेपी से? बीजेपी से हमारे अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी का अच्छा हुआ है, और फिर राव इंद्रजीत का, तो इसलिए ज्यादा बीजेपी का है। और कोई खास वजह? ना, वो तो खास वजह क्या है, विकास कार्य देख रहे हैं और नौकरियों में जो भेदभाव नहीं। तो आपके सामने कोई नौकरी लगी है कि जो बिना सिफारिश, बिना पर्ची, बिना खर्ची आई हो? हमारे सभी अच्छी लगी है नौकरी। सभी ऐसी लगी? हाँ। पहले नहीं लगती थी? नहीं, पहले तो हमने तो देखे दिया भी नहीं खर्ची पर्ची, लेकिन अब जो चल रहा है वो अच्छा काम चल रहा है।